जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोबाइल फोन के सेहत पर पड़ने वाले असर से जुड़ी है। स्मार्टफोन की आदत ऐसी पड़ी है कि लोग घंटों इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। हम सभी हाथ में मोबाइल फोन थामकर घंटों तक उंगली से स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अनजान हैं कि इसकी वजह से हथेलियों में और स्क्रॉल करने वाली उंगली में समस्या हो सकती है। उनको ट्रिगर फिंगर नाम की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी के बारे में सभी को आगाह करने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। इस दौर में हाथों को आराम कहाँ, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना भी बड़ा काम है, जिसमें रात दिन उंगलियां व्यस्त हैं। खाली बैठा हुआ आदमी भी इस काम में लगा है। स्मार्टफोन पर रील्स देखने का सिलसिला शुरू होता है तो घंटों चलता रहता है। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट देखता रहता है। इस बात का ख्याल नहीं रहता कि कितनी देर से फोन को एक हाथ में पकड़ रखा है, और वो भी एक पोजीशन में। इस बात की भी चिंता नहीं होती कि लगातार स्क्रॉल करने वाली उंगलियों पर क्या गुजर रही है। हाँ, जब इंतहा हो जाती है तो हथेली और उंगली दोनों जवाब देने लगते हैं। तब दर्द और जलन का एहसास होता है। गौर कीजिए, कहीं ऐसा आपके साथ भी तो नहीं हो रहा। गौर कीजिए, कहीं आपको ट्रिगर फिंगर की समस्या तो नहीं। हाथ और उंगलियों में ये बीमारी तेजी से लोगों को चपेट में ले रही है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रिगर फिंगर क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। इस बीमारी की वजह से हाथों में जकड़न आने लगती है और उंगली मुड़नी बंद हो जाती है। हथेली में दर्द रहता है, हाथ की त्वचा लाल होने लगती है, साथ ही जलन होती है। डॉक्टर्स मानते हैं कि इस बीमारी के ज्यादातर मरीज ऐसे लोग हैं जो घंटों मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। यानी देर तक मोबाइल फोन हाथ में पकड़ने की वजह से हथेली में दर्द शुरू होता है। इसके साथ ही स्क्रॉल करने वाली उंगलियों को मोड़ने में परेशानी होने लगती है। पेशेंट को यहाँ दर्द होगा। ये जो एक क्रीज आ रही है, हाथ की जो एक लकीर आ रही है, इसकी लाइन में उंगलियों पे, जिस भी उंगली में दिक्कत है, यहाँ पे दर्द होगा। और उंगली को, मुड़े को जब वो सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ पे लॉक हो जाती है। थोड़ी और जोर लगाएंगे तो वो कट से निकलेगी और यहाँ पे पेन होगा। इसके लिए आपको रेस्ट करना है। यहाँ पे आप आइस पैक्स लगा सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज कि आपको जब भी एक्टिविटी से ये हुआ है, आपको रेस्ट करना है। मोबाइल हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल हो चुका है कि इससे दूर नहीं रहा जा सकता। हाँ, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि फोन का कितनी देर इस्तेमाल करना है। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग घंटों स्क्रीन देखने के असर से अनजान हैं। इसलिए ट्रिगर फिंगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सवाल है कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। अगर ये आपकी उंगली फंस रही है तो इसका मतलब ये एडवांस आ गया है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर पेन रेस्ट के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए उस लेवल तक जहां पे ये आपको दिक्कत करना बंद कर दे। शुरू में आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट का मतलब है वो वाली एक्टिविटी कम कर लें। आप थोड़ा आइस पैक लगा लें। आप कुछ अगर मेडिकली सेफ है तो आप डॉक्टर की सलाह पे पैरासीटामोल या कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ले सकते हैं। बट अगेन मैं जोर दे रहा हूं कि ये चीजें, दवाइयां डॉक्टर की सलाह के बगैर ना शुरू करें। भारत जैसे देश में जहां लोग औसतन 5 से 6 घंटे स्क्रीन देखते हैं, ट्रिगर फिंगर एक बड़ा संकट हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो इसे नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि जैसे जैसे ये मर्ज पुराना होता जाएगा, ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपको इस बीमारी से दूर रहना है तो स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करें। याद रखिए, हाथ और उंगली को आराम देना जरूरी है। इस मामले में दूसरों को सतर्क रखने के लिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है।
ट्रिगर फिंगर की बीमारी में इस उंगली से दर्द से लेकर हथेली में जकड़न हो सकती है, या फिर जो उंगली की त्वचा है उसमें जलन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ट्रिगर फिंगर की बीमारी अधिकतर 90% लोगों को स्मार्टफोन अधिक इस्तेमाल करने की वजह से होती है और ये बीमारी ऑपरेशन तक की नौबत ला सकती है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ अनामिका गौर, न्यूज़ टुडे। अंदाजा है कि दुनिया में करीब 2% लोग ट्रिगर फिंगर नाम की इस बीमारी की चपेट में हैं और मोबाइल फोन के इस्तेमाल में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। लेकिन मोबाइल फोन के मामले में एक और बड़ी चिंता है जो स्कूल जाने वाले बच्चों से जुड़ी है। ज्यादातर घरों में बच्चे की पहुंच मोबाइल फोन तक है। अब मुश्किल ये है कि वो भी कई घंटे मोबाइल यूज करने लगे हैं, लेकिन इसका असर उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों पर पड़ रहा है। इसकी गंभीरता देखते हुए ब्रिटेन में बड़ा कदम उठाया गया है। वहां स्कूलों में मोबाइल बंद करने का फैसला किया गया है। भारत में भी बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो, इसके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, मौज मस्ती, बचपन की कुल जमा पूंजी यही तो होती है। लेकिन बच्चों के संसार में मोबाइल की एंट्री क्या हुई, तस्वीर बदलने लगी है। तकरीबन हर घर में इस बात पर टेंशन है कि बच्चों का ज्यादा वक्त अब मोबाइल के साथ गुजरता है। वो दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते, बल्कि मोबाइल पर गेम खेलना उनको ज्यादा पसंद है। मम्मी पापा की मुश्किल ये है कि छोटे बच्चे बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते और बड़े बच्चों को मोबाइल फोन से दूर नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर डॉक्टर्स लगातार आगाह कर रहे हैं कि मोबाइल फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं। यानी एक बात तो साफ है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर संतुलन बनाना जरूरी है। इसीलिए ब्रिटेन में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों में मोबाइल फोन बैन करने का फैसला किया गया है। भारत में भी स्कूलों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल न हो, इसके लिए बहस जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में मोबाइल फोन के मामले में क्या कदम उठाया गया है। इसके मुताबिक छात्र क्लास में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ब्रेक में भी फोन के इस्तेमाल पर मनाही होगी। सरकार इसके लिए जल्दी ही निर्देश जारी करने जा रही है। ब्रिटेन के कई स्कूलों में पहले से ही मोबाइल बैन है, लेकिन अब सरकार ने सभी स्कूलों में ये नियम लागू करने का मन बनाया है। इससे पहले फ्रांस, पुर्तगाल और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ स्कूलों में मोबाइल को बैन किया हुआ है। जिस समस्या को लेकर दुनिया भर में चिंता है, उस पर सरकारें सख्त रुख दिखाने लगी हैं। भारत में भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि स्कूली बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। एक नई सर्वे में सामने आया है कि 46% बच्चे 3 से 6 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। 39% बच्चे 1 से 3 घंटे स्क्रीन देखते हुए गुजारते हैं। सोशल मीडिया की वजह से 39% बच्चों में आक्रामकता बढ़ी है, जबकि 27% बच्चे सुस्ती के शिकार हैं और 22% बच्चे सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन के शिकार हैं। यानी स्कूली बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर भारत में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वैसे कई स्कूलों ने अपने लेवल पर पाबंदियां लगाई हैं, फिर भी पढ़ाई के नाम पर बड़े बच्चों को छूट मिल जाती है। सवाल है कि स्कूली बच्चों के लिए मोबाइल फोन कितना जरूरी है। स्टडी के लिए बुक्स अवेलेबल है, तो स्कूल में फोन अलाउड नहीं होना चाहिए। फ़ोन तो मैम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो करता है डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई में, और ऊपर से बच्चे फ़ोन चलाने लगते हैं। जब भी स्टडी करने बैठते हैं ज़्यादातर फ़ोन ही चलाते हैं, और ऊपर से गेम भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जब स्कूल में बुक्स अवेलेबल है, मैम है, तो फ़ोन का क्या यूज़ है फिर स्कूल में, तो इसलिए बैन होना चाहिए स्कूल में। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, यानी बच्चे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। इसलिए बच्चे मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। जो लोग इसके नकारात्मक असर से अनजान हैं, उनके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूनिसेफ की राय है कि दुनिया भर में स्कूलों में मोबाइल बैन होना चाहिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट को देखते हुए यूरोप के कई देशों ने ये कदम उठाया भी है। हालांकि एक मसला बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा है। हमने शिक्षाविद रुचिका मदान से समझा कि स्कूलों में मोबाइल बैन का फैसला कितना सही है। मोबाइल फोन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते आए हैं, पर यही मोबाइल फोन अगर बच्चे
बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत ही उनके लिए ये हानिकारक हो जाता है। मोबाइल फोन का स्कूलों में ले जाना, बैन करना एक बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन ले जाते हैं तो जो हमारे स्कूल का कक्षाओं का एक अनुशासन है उसका पालन करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका ध्यान बहुत विचलन रहता है, वह अपना सही समय संभाल ही नहीं पाते हैं कि कब उन्हें पढ़ना है और कब उन्हें फोन से दूर रहना है। वहीं पर उनको संवाद प्रक्रिया में बहुत दिक्कतें आती हैं। साइबर बुलिंग की समस्या से हमारा जूझना वहां पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन फोनों का स्कूल में ना ले जाना ही एक सही निर्णय है।